सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मरणकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। ये मजदूर अपनी जान ले सकते हैं और मैं किसी को भी कानून अपने हाथों में लेने नहीं दूंगी, ना ही किसी को अपने हाथ आपके गंदे खून से रंगने दूंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि आपने हीरे जहां पे छिपाए हमें लाकर दे दीजिए। रामजी भाऊ, ये दया के काबिल नहीं है। शांति रखो, शांति रखो। यही जोश और यही उत्साह जरा हीरे घिसने में लगाओ, ताकि हम दुनिया को बता सके कि हमारा हक कोई छीन नहीं सकता। बस ये बड़ा ऑर्डर जरा निकल जावे। ये विचार लो, क्या शूल का घाव सुई से निकल गया, उन्हें बड़ी बला थोड़े में टली। मेघा ने आप सबको कारखाने से बाहर निकाल दिया, पर आप सब लोग ये मत सोचिए कि आप सब बेकार हो गए, बल्कि मैं तो कहता हूं कि जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। कम से कम हमें मेघा की गुलामी तो नहीं करनी पड़ी, और सबसे बड़ी बात है कि आप सबको आजादी मिल गई अपना काम चुनने की, अपना मालिक चुनने की, और आप लोग जो चाहते हो वो कर सकते हो, कोई नहीं रोक सकता। हाँ, दादू ने और आप लोगों ने मेहनत करके धर्मपुर का नाम हीरो के व्यापार में बहुत दूर तक पहुंचा है। हम दादू का नाम और आपकी मेहनत मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। अगर मेघा जी कंपनी फिर से शुरू नहीं करेगी तो हम लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगे, आप सबको काम देंगे। वो सब तो ठीक है ऋषभ भाई, लेकिन इतना बड़ा कारखाना शुरू करने के लिए आपके पास पैसे कहां से आएंगे? आएंगे तो विश्वास आपको मैयावंशी परिवार पे है, उसी विश्वास पर और पप्पा के आशीर्वाद के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, सही कहा ही तेने। जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता अपने आप खुल जाता है। इस दुर्घटना को आप लोग आपके एक अच्छे भाग्य की शुरुआत समझिए। तो क्या आप लोग हमारे साथ हैं? सच, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। मेरा नुकसान हितेन का फायदा बन गया, या मैंने अपने मजदूर खो दिए और उसे कारीगर मिल गए। बहुत जल्दबाजी में फैसला किया मैंने। हमारा कंसल्टेंट हितेश रावल अब जेल में है और कोर्ट ने उसकी जमानत की अर्जी कैंसिल कर दी है। अबे अपराध किया है तो दंड तो भुगतना पड़ेगा ना। काम की बात करिए, बताओ परिमल जी क्या बोले? परिमल जी को मैंने चोरी की सारी बात बता दी है। उन्हें हमारी क्वालिटी पर और मेहनत पर पूरा भरोसा है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर ऐसी क्वालिटी का माल हमें यही मिल जाए तो धर्मपुर गुजरात से माल मंगवाने का खर्चा और इंश्योरेंस दोनों बचेंगे। अरे सुनो 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 भाइयों, खुश खबर है। परिमल जी के यहाँ से अपना माल तो पास हो गया। परिमल जी के पास हमारा ऑर्डर कंफर्म हो गया है और एडवांस भी आ गया है। वही नहीं, ये लीजिए अपना पहला चेक। सच में मैं इतनी खुश हूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि इस उम्र में मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। वही नहीं, जैसे ये ऑर्डर आपके बिना नहीं मिलता, वैसे ये ऑर्डर दामजी भाऊ के बिना भी नहीं पूरा हो सकता था। सच कहा आपने। कहते हैं कि एक आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरी सफलता के पीछे मेरे पति का हाथ है। इसलिए मैं अपना पहला चेक मालिक को देना चाहती हूँ। तू कर, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ये तो तेरा अधिकार है, तेरी मेहनत का फल है। नहीं, आप मेरे गुरु हैं। आप इसे गुरु दक्षिणा समझकर रख लीजिए। ये पहली किस्त
आपके गुरु दक्षिणा में गई, पर हाँ दूसरी किस्त आपके अकाउंट में जाएगी। नहीं, हमारे अकाउंट। मेहनत सबकी है तो फल भी सबको ही मिलना चाहिए ना। भागो भाई। रामजी भाऊ, क्या चाहिए? पानी? हाँ हाँ। नहीं नहीं, पानी नहीं पीना है मुझे। बस यह सब्जी जरा फटाफट हो जावे ना, बस। समझ गई ना? तेरी अक्कल चरने गई है? कब से बुला रहा हूं, वहां लगी है तू शाकबाजी में। मालिक, मैं आपको मनपसंद शाक बना रही थी, इसीलिए मन उसी में लगा था। और आपको भी मुझे आवाज देना चाहिए था ना, आप इशारे क्यों कर रहे थे? चल चल ओए, बात को आगे मत बढ़ा। ये देख, मैं लाया तेरे लिए। इतनी सुंदर पाए मेरे लिए? ना ना, अरे तेरे लिए नहीं, सक्कूबाई के लिए लाया मैं। अरे गांडी बोल रहा हूँ तेरे लिए, तो तेरे लिए ही होगा ना। मैं अभी आपको पहन के दिखाती हूँ। अच्छी लगी ना मालिक? अरे सरस लग रहा है। अने तेरे पग में पड़ी है ना पायल, तो और भी सरस लग रहा है। सच में आप जानते हैं कि मुझे कैसे खुश करना है। एक बात बोलूं, वो दिवस मेघा ने तेरे दागीने उतरवाए थे ना, तो बहुत खोटा लगा था मुझे। मैंने उस दिवस ही विचार लिया था कि परिवार तुझे सब दागीने बना के दूंगा। ये तो शुरुआत है, पर तू देखना वो दिन भी दूर नहीं। I just don't understand विशाल कि क्या हो रहा है। मेरे सारे दाव गलत हो रहे हैं, हर बाजी उनके हाथ लग रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये बाजी मेरी हो जाए। मॉम प्लीज, अब घबराइए मत। सिर्फ एक बार हमें इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए, बस सब ठीक हो जाएगा। हम नए तरीके से बिजनेस शुरू करेंगे, नए क्लाइंट्स ढूंढेंगे, नए वर्कर्स लेकर आएंगे। मॉम, पैसे में बहुत ताकत होती है, जिसे चाहे खरीद लेंगे। मालिक, पर हम यहाँ क्यों आए हैं? अरे दुकान में आदमी क्यों आता है? खरीदी करने के लिए। मालिक, आपने मुझे अभी पायल भेज दी थी ना, फिर? अरे यार, तू डफोड़ की डफोड़ी रहेगी। अरे कल कंकु दामजी डायमंड वर्क्स का उद्घाटन है ना, गुप्ता जी ने मुंबई के सब बड़े बड़े लोगों को बुलाया है। शुभ दिवस है, तो कपड़े नवे पहनने चाहिए कि नहीं है? ठीक है मालिक, हम वहाँ से आपके लिए अच्छा कुर्ता खरीद लेते हैं। अरे कुर्ता बाद में, पहले साड़ी लेते हैं। हाल हाल ओ भाईला, चल भैया, तेरी सबसे महंगी साड़ी है ना, वो बता।
क्या है देख जरा। હા કેવી સરસ લાગે છે એકદમ। पर मालिक ये चलिए वाला पैक कर दो। हाँ बांध देना बांध देना। अरे ચાલને હવે આપને। जी आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने इतना सब किया मेरे लिए। हिंदुस्तान में इस कंपनी का नाम सबसे ऊंचा करके। रामजी भाई हाथ मिलाए हैं आपने मुझसे, हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, अब सिर्फ आगे देखना है। बिल्कुल सही कहा आपने मालिक। मैं चाहती हूँ कि हमारी फैक्ट्री में औरतें भी काम करें ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। हाँ तेरे साथ इतने वर्ष रह के हवे मने महिलाओं की शक्ति और उनकी प्रतिभा पे कोई संदेह नहीं है। चल हवे जरा तेरी फैक्ट्री देख ले। हाल हाल मालिक बहुत अच्छी फैक्ट्री बनाई है। आज घर की बहुत याद आ रही है। मेरी एक बात मानेंगे आप? बोलना। एक बार बा को फोन कर लीजिए। आप इतना बड़ा काम शुरू करने जा रहे, बा का आशीर्वाद तो मिलना चाहिए ना। बा पिनबा ये जानकर बहुत खुश होंगे। यह खुशी में उनका भी अधिकार है, उनसे अधिकार मत छीनिए। मालिक मुझे पूरा विश्वास है कि उनसे बात करके आप कमजोर नहीं होंगे, आपके इरादे और मजबूत हो जाएंगे। मालिक एक बार उनसे बात कर लीजिए। हेलो, मेघा जी घर पर हैं? जी मैडम मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ। मैडम आपके घर का एड्रेस क्या है? इस वक्त आप कहाँ पर हैं? साबरमती सर्कल पर। ठीक है, आप वहाँ से सीधे आइए जी। 2 गली छोड़कर ही राइट पर मेरा मकान है, मायावंशी हाउस। ठीक है, आप आ जाइए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। ओके मैम। थैंक गॉड, इंश्योरेंस के पैसे आ जाएंगे और अब सब कुछ मेरी मुट्ठी में होगा। विशाल, 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 there's a good news। इंश्योरेंस एजेंट का फोन आया था, वो अभी पैसे लेके घर आ रहे हैं। That's great। मालकिन, बीमा कंपनी वाले आए हैं, आइए ना प्लीज। तुम जाओ। थैंक यू। आप चेक लाए हो ना साथ में? सर मैं ये बताने आया हूँ कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है। क्या? इसलिए मैं पर्सनली ये पेपर हैंड ओवर करने आया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? आप जानते नहीं मैं कौन और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, समझे आप? सॉरी मैडम, क्लेम मैं नहीं कंपनी पास करती है, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। Just get out। I don't believe this। कैसे हो सकता है ये सब कुछ? Mom, No विशाल। just relax। Just stop it विशाल। What relax? तुम इसका मतलब समझते हो? Mom मैं जानती। या फिनिश विशाल, हमारी सारी मेहनत पानी में चली गई। नहीं, मैं इतनी हार नहीं मानूंगी। Please relax। Mom।
ધરમપુર से मुंबई तक की यात्रा અને मैयावंशी डायमंड वर्क से नवे कारखाने की यात्रा जितनी कठिनाई से हुई है ना उतनी शीघ्रता से भी हो गई नहीं। जो ना कुछ दिवस पहले मुंबई आए थे ना खीसे में एक पैसा नहीं था। याद है ना मुझे चाय पिलाने के लिए तुझे बर्तन खींचने पड़े थे। ना जो आज नवे कारखाने का उद्घाटन हो गया। बालिक, आज आपको एक और चीज का उद्घाटन करना है। शू है? लीजिए, ये फोन आपको गुप्ता जी ने भेंट दिया है। हम इसका शुभारंभ कीजिए। हाँ खबर है, खबर है। तू यही चाहती है ना कि मैं सौथी पहले बा को फोन लगाऊं, है ना? करता हूं। हेलो हेलो, फोन किया है तो बात नहीं करोगे भाई? कौन है? या मोटी बहन। नानका, कैसा है तू? अरे जिस पर तेरा ने बा का आशीर्वाद होए वो तो ठीक ही होवे ना। एकदम मस्त हूँ बरोबर। लेकिन बस बस अब आगे ना बोलती। मुझे खबर है तू क्या बोलेगी कि घर से इतने दिन बाहर रहा, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा होगा, दुबला हो गया होगा। ने फिर तू बोलेगी कि मेरी याद आती होगी, चिंता होती होगी, એટલે रात को तू सोता नहीं होएगा नानका बरोबर। ने फिर शिकायत करेगी कि मेरी याद नहीं आई, इतना दिवस हो गए घर से बाहर गए, फोन नहीं किया, बरोबर है ना? नहीं बाबा नहीं, मैं ये सब नहीं कहने वाली, क्योंकि मुझे पता है तू वहां बैठ के हमारी चिंता कर रहा होगा रोज। लेकिन हम लोग तेरी चिंता बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि मैं जानती हूँ तेरा काम, तेरा आराम, तेरी हर चीज का ध्यान रखने के लिए वो संतुड़ी है ना तेरे पास वहां। अगर वो तेरे साथ है ना तो मेरे भाई तो कभी टूटेगा नहीं, पता है मुझे। हाँ तेरी बात तो बरोबर है। अब ये बता बा कैसी है? बहुत अच्छी है। ले बात कर बा से। हाँ देना, फोन देना। कैसे हो बेटा धर्मराज? शुभा, जय श्री कृष्ण, केम छे? बेटा मैं जानती हूँ ये खुशी के आंसू नहीं है, मैंने इतने सब सुना। तो तुम लोग सब ठीक हो दोनों और बहुत अच्छा काम चल रहा है। बेटा मेरी इच्छा है तू जल्दी से कामयाब हो जा, जल्दी घर आ जा और ये मेघा को इधर से निकाल और मजदूरों को उनका हक दे दे बेटा। और वो विशाल, ये बा नालायक का नाम मत लेना। अब मैं यहाँ मुंबई आया हूँ ने वो फक्त एक कारण से कि फटाफट इतना धन कमाऊं कि वो दोनों को खरीद के घर से बाहर काढूं बस। एक काम कर, अब संतू को फोन दे, उसकी आवाज सुनूंगी ना तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। हाँ ले बात कर। हेलो बा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। कैसी हो बेटा तू? कैसा चल रहा है सब? सब ठीक है बा। आप ठीक है ना बा? आज आपके आशीर्वाद से यहाँ हमारी नई फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द
हमें हमारा लक्ष्य मिल जाएगा। अपना ख्याल रखना माँ। जय श्री कृष्ण। खूब खूब आशीर्वाद बेटा, खूब खूब आशीर्वाद तुझे। अगर मेघा ने नई तस्वीर देख ली तो उसे पता चल जाएगा कि तुम पापा से मिल चुके हो और उनके कांटेक्ट में भी हो। तो इसमें क्या हुआ तुम्हें? इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? हितेन, समझने की कोशिश करो। वो औरत पागल है, पागल। जलन के मारे उसने फैक्ट्री में भी आग लगा दी और अब ये नई तस्वीर देखेगी तो न जाने कौन सा बखेड़ा। कुछ नहीं कर सकती वो औरत चाहे ना तो भी पापा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज मैया उनकी से टक्कर लेने की औकात नहीं हो सकती। और सच कहूं तो ये तस्वीर मैंने जानबूझ के यहाँ रखी क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मेघा जब इस तस्वीर को देखेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी। मैंने कहा ना। सही कह रहा है तोरल, हम मैयावंशी लोग हैं ना, कभी किसी से डरते नहीं है। और वैसे भी वो मेघा बाल तक बाका नहीं कर सकती नानका का। अभी अभी फोन आया था उसका। पापा का फोन? क्या कहा पापा ने? अरे उसने वहां पे एक नई कंपनी शुरू कर दी है, आज ही उद्घाटन था। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, मैंने कहा था ना तोरल, पापा ने आज तक हर एक के साथ न्याय किया, तो उनके साथ अन्याय कैसे हो सकता है? वो मेघा यहाँ पापा का नाम मिटाने की कोशिश करी और वहां पापा ने तो अपनी एक नई पहचान बना दी। मेघा को इंश्योरेंस की एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। अब देखना तोरल, मेघा के अंत की शुरुआत हो चुकी। अब बहुत दिनों तक वो इस घर में नहीं रहेगी। 2% के एजेंट मुझे इंश्योरेंस के पैसे नहीं देंगे। मॉम को समझाया लेकिन मॉम को समझ में नहीं आता। तुमने जो किया वो माफी के लायक नहीं है विशाल, पर मैयावंशी परिवार की परंपरा है कि घायल चाहे दुश्मन हो उसकी मदद की जाती है, और सिर्फ इसीलिए ही मैं तुम्हारी मदद करूंगी।
तर्मक ठीक है। हाँ। आज हम उन दोनों को बाहर कहीं भेज देते, बरोबर? हाँ, वैनी को मैं संभालता हूँ। वैनी को मैं संभालूंगी। भूल ही गया था मैं। अच्छा तुम वैनी को संभालना, मैं दामजी बाबू को संभालता हूँ। हाँ। ठीक है, एक मिनट। ये लो, मैं बाजार से लाया था। हाँ। एक तुम रखना, एक मैं रखता हूँ, ठीक है? हाँ। अच्छा। जाओ। हाँ। आओ मसूरकर भाऊ। भाऊ ये लीजिए। क्या? अरे मसूरकर भाऊ क्या है ये आपके लिए है। क्या? भाऊ वैनी कमाल की है, कहते कि आप ये कपड़े नहीं पहनोगे, ये नए फैशन के कपड़े हैं ना। कहाँ के आप पुराने जमाने के हो। ऐसा बोला उसने? हाँ, मुझे लगता है वैनी आपके बारे में यही सोचती है। क्या मालिक ऐसे सोचते हैं मेरे बारे में? नाहीतर काय? अब वैसे तो ये आप पति पत्नी का मामला है, अब पण मला नहीं रावलं। मैंने अपने पति को बोल दिया कि जाकर कह दो दामजी भाऊ को, हमारी वही आज भी जवान लगती है। अब वही देखिए, मैंने आपके लिए एक अच्छी साड़ी लाई है, आप ना इस साड़ी पहनकर उनको दिखा दो, आप भी नए जमाने की हो। अरे उसकी अक्कल चरने को गई है। मैं फॉरेन में, इसलिए वो फॉरेन से लोग आते ना गुजरात दर्शन करने को। हाँ हाँ हाँ। तो सब बोलते थे मुझे कि क्या लगती है मेरी वो शू कहवाय ने अंग्रेजी में पर्सनालिटी, जो पहनूं उसमें अच्छा लगता हूँ। तो वैनी ने क्यों कहा कि ये कपड़े आप पे नहीं जचेंगे? अरे डफोड़ है डफोड़। आप पुराने जमाने के हो, वो बूढ़ों वाली सोच के हो। क्या मालिक ऐसा सोचते हैं कि मैं ये साड़ी नहीं पहन सकती? वहिनी, और तुम्हाला माहिती नहीं, ये सारे मर्द है ना एक जैसे होते हैं। हाँ, अब वहिनी ये साड़ी है ना किसी खास तौर पर पहनकर दामजी भाई को दिखा देना कि आप भी मॉडर्न हो। हाँ। ये पट्टी जरूर मॉम ने बांधी होगी। विशाल, विशाल, I'm sorry मॉम, कल मैं बहुत डिस्टर्ब था, अपने ऊपर काबू ही नहीं रहा, जरूरत से ज्यादा ड्रिंक कर ली। मॉम, I'm so frustrated। तो फैक्ट्री गई, ऊपर से वर्कर्स हमारे खिलाफ हो गए, और अब हमें इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं मिलेंगे। इट्स ओके। पर तुम्हें ये चोट कैसे लगी? पता नहीं मॉम, ठोकर लग गई, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। थैंक्स मॉम, आप मुझे यहाँ लेकर आई, आपने मुझे पट्टी बांधी। मैंने तो इसे पट्टी नहीं बांधी, फिर किसने बांधी? एनीवेज, क्रेडिट मुझे मिल रहा है, क्या बुराई है? माँ हूं ना तुम्हारी, इसलिए तुम्हारी ये हालत कैसे देख सकती हूँ? कल तुम हॉस्पिटल जाने के भी लायक नहीं थे। यू वर हाईली ड्रंक, इसलिए मैंने तुम्हारी पट्टी घर पर ही बांधी। लेकिन विशाल, आई एम वार्निंग यू, नो मोर ड्रिंकिंग। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। देखो विशाल, मैंने जिंदगी में बहुत तूफान देखे, इसलिए इस बिखरी हुई बाजी को कैसे हाथ में लेना है ये मुझे अच्छी तरह पता है। तुम मेरे लिए फिक्र मत करो ना। कम ऑन, गेट अप, गेट रेडी, हमें ऑफिस जाना है, बहुत जरूरी काम। जी। बेवकूफ माँ बाप का बेवकूफ बेटा, तुम मेरे सबसे बड़े मोहरे हो, इसलिए तुम जैसे बेवकूफ को मुझे झेलना पड़ रहा है।
विशाल भाई, आपकी दवाई है। तुम्हें कैसे पता कि दवाई वहां रखी है? त्रिवेणी बहन ने कहा था आपको देने के लिए। कल रात में त्रिवेणी बहन ने दी थी और अभी मुझे देने के लिए कहा। क्या? कल रात को मुझे दवाई त्रिवेणी ने पिलाई थी? हाँ, आपको कल चोट लग गई थी, वही आपको कमरे में लेकर आई थी और उन्होंने ही पट्टी बांधी थी। आपको नहीं पता? पर मॉम ने कहा वो मुझे लाई थी। मॉम ने झूठ क्यों बोला? ओए बोल भाऊ, कैसा लग रहा हूं मैं? बाप रे बाप, देवा शपथ दामजी भाऊ, अभी इस कपड़े में आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। सच कह दूं, 10 साल छोटे लग रहे हैं आप। ना तो जाओ बुला अपनी वहिनी को और समझा कि उसकी बात खोटी थी। जी हाँ, अभी जाता हूँ। मालिक, आप तो छोटे लग रहे हैं। राने तू बहुत सुंदर। दरअसल वो सकू बहन ने कहा। बल से मना या मसूरकर ने मेरे साथ खेल खेला न सकू ने तेरा साथ। या हमारा रूप बदलने के लिए है नहीं? अरे आओ आओ गुप्ता जी, जय श्री कृष्ण। क्या बात है दामजी भाई, आज तो आप पूरे मुंबईया रंग में रंगे हुए हैं। कहीं किसी पार्टी में जाने का इरादा है क्या? अरे ना, वो मसूरकर ने उसकी पत्नी खेल खेल रहे थे हमारे साथ में, गम्मत कर रहे थे। आओ बेसो बेसो। एक अच्छी खबर मिली है दामजी भाई। बोलो ना। एंट्रॉप में जो इंटरनेशनल डायमंड एग्जीबिशन होने वाला है, वहां में एक स्टॉल मिली है। वहां आपको अपनी ही मोनोपोली तोड़नी है। मतलब? माने सालों से धर्मराज मायावंशी की, मतलब मायावंशी डायमंड वर्क्स की मोनोपोली रही है। सेल्स का 70% मायावंशी डायमंड वर्क्स का रहा है। अब ये सेल कंकुबेन दामजी भाई डायमंड वर्क्स के पास आना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, ये ऑर्डर हमें ही मिलना चाहिए। हर साल ये ऑर्डर मायावंशी डायमंड वर्क्स को मिलता है। इससे पूरे साल का खर्चा तो निकलेगा ही, बल्कि प्रॉफिट भी डबल होगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो, ये मौका हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए विशाल। मॉम, ये इतना आसान नहीं है। मान लो एक बार हमने ये ऑर्डर हासिल कर भी लिया, पर हम इसे टाइम पर पूरा कैसे करेंगे? एक भी वर्कर हमारे साथ नहीं है। तुम्ही ने कहा था ना कि पैसे में बहुत ताकत होती है। इस वक्त इन मजदूरों की हालत भूखे कुत्तों की तरह है। हड्डी फेंकोगे तो तुम हिलाते हुए आएंगे, और हम भी यही करेंगे। इन्हें थोड़ा सा पैसा देंगे और हमारा इतना बड़ा काम निकालेंगे। दामजी भाई, बहुत ही अच्छा मौका मिला है, हमें हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। अगर एक बड़ा ऑर्डर मिल जाए तो हमारे डायमंड की क्वालिटी के बिना पर हम इंटरनेशनल मार्केट भी कैप्चर कर लेंगे। यहाँ का ऑर्डर तो मिलता ही रहेगा।
अरे दामजी भाऊ वहिनी, नमस्कार गुप्ता जी। अरे आओ आओ मसूरकर भाऊ। गुप्ता जी अभी आप ही बताइए, जब से ये बहू और वहिनी मुंबई में आए तब से काम काम और काम ही कर रहे। आज हम लोग इन दोनों को मुंबई घूमने के लिए भेजने वाले थे, लेकिन ये है कि जाते ही नहीं। गुप्ता जी अभी आप ही इन लोगों को समझाइए ना। हाँ रामजी भाई, आप दोनों को जाना चाहिए। हाँ भले भले, जैसे आप सबकी इच्छा। वकील साहब, मुझे लगता है कि वक्त आ गया है। अब मुझे अपनी पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, लेकिन विशाल इस बीच ना है। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। बस एक बार ये सब कुछ मेरा हो जाए, उसके बाद इस बेवकूफ विशाल से मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। और अगर उसने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मजा આવી ને? जो संतोड़ी खुडियार माँ ने हमको ये जो अवसर दिया है ना, अबे तो जो जे मैं क्या करता हूँ। ये आप क्या कह रहे? आप अपनी नाम को छोटा करेंगे? अपनी मेहनत से आपने मैयावंशी डायमंड वर्क्स का नाम बनाया और आप अपने ही हाथों से उस नाम को छोटा करेंगे, अपनी लोगों के साथ लड़ेंगे आप। मैंने सोची अगर उन्हें ऑर्डर नहीं मिला तो क्या होगा? कारीगरों का क्या होगा? हितेन भाई और ऋषभ का क्या होगा? अपनी लोगों के साथ लड़ेंगे आप। अरे तू समझी नहीं बात को। मैं अपने नाम को नीचा नहीं कर रहा हूँ, पर ये जो अधर्म फैलाया है ना मेघा ने धर्मपुर में, उसको हटाने के लिए हथियार उठाया मैंने। धर्म युद्ध है ये। नहीं, यहाँ बात कारीगरों की नहीं है कि हितेन कृष्णा के ऋषभ की नहीं है। नाश करने का है ना अधर्म का, न कंपनी की बात। तो मेघा ने कैसा नाम रोशन किया वो तो खबर है ना तुझे। खोटे माल पर धर्मपुर का छाप मार के भेज दिया है। अबे उसको बताना तो पड़ेगा ना। अरे मैयावंशी डायमंड वर्क्स का नाम नष्ट किया उस मेघा ने, और ये नाम कंकुबेन दामजी भाई वर्क्स, ये तुझसे जुड़ा है और मुझसे जुड़ा है। पर मालिक, हमारे कारीगर। अरे हितेन है ना धर्मपुर में, न मुझे विश्वास है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। वो किसी कारीगर का हाथ के पेट खाली नहीं रहने देगा। नहीं तो ऐसा मत सोच कि अपनों के विरुद्ध लड़ रहे हैं, हम अपनों के लिए लड़ रहे हैं। ना धर्म युद्ध है ना संतोड़ी, એટલે बलिदान तो देना पड़ेगा। हमें नाम का बलिदान देना पड़ेगा।